हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। जो एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जेकेपीएसआई का जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसके रिलेटेड जो हमने 500 एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें हम पूरा जेकेपीएसआई का जो सिलेबस है हिस्ट्री का उसको कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। चलते हैं आज की एमसीक्यूज़ की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यानी आज का क्वेश्चन फर्स्ट और ओवरऑल एमसीक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन डिड छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट आकर? छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट कब हुआ है? छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट कब? ऑप्शन है हमारे पास 1807 टू 1808, ऑप्शन बी है हमारे पास 1820, ऑप्शन सी है हमारे पास 1858 टू 1859, ऑप्शन डी है हमारे पास 1889। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1820 में छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 जो है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल्स? ये संथाल्स कौन थे? ये एक ट्राइबल ग्रुप था जो कि झारखंड का ट्राइबल ग्रुप था जिन्होंने स्टार्ट किया था एक रिवोल्ट। इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है सिद्धू कान्हू, ऑप्शन बी है भैरव चांद, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द ए एंड बी। इसका जो करेक्ट आंसर है, संथाल्स जो रिवोल्ट हुआ है इसको लीड किया है बोथ ए एंड बी, यानी सिद्धू कान्हू एंड ऑप्शन बी भैरव चांद। आज की सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास। The first tribal leader who was inspired by महात्मा गांधी and his ideology was? कौन सा ट्राइबल लीडर था? ऑप्शन ए है हमारे पास अलूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी है जोधा नानंग, ऑप्शन सी है जबकार बापा, ऑप्शन डी है रानी गाइडिन लियो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी जोधा नानंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो है हमारे पास, व्हाट वाज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम्स? संथाला रीजन जो था उसको एंशिएंट टाइम्स में क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए है हमारे पास नारीखांड, ऑप्शन बी है मान विरजक, ऑप्शन सी है कारता सिना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ये संथाल परगना जो था ये रीजन उसको एंशिएंट टाइम्स में बोलते थे नारी खांड, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय संथाल्स इन 1855? संथाल्स ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था? ऑप्शन ए है हमारे पास कैप्टन न्यक एफिवाइल, ऑप्शन बी है LT बेस्टेन, ऑप्शन सी है मेजर ब्रो, ऑप्शन डी है हमारे पास कॉलोनियल वाइट। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी मेजर ब्रो को डिफीट दिया संथाल्स ने। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन महाराष्ट्र? इनमें जो अपराइजिंग हुए थे महाराष्ट्र में इन विच जो अपराइजिंग हुई महाराष्ट्र में वो इन चारों में से कौन है? ऑप्शन ए हमारे पास भिल अपराइजिंग, ऑप्शन बी है कोल अपराइजिंग, ऑप्शन सी है रंपा अपराइजिंग, ऑप्शन डी है संथाल अपराइजिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो महाराष्ट्र में अपराइजिंग हुई थी वो थी ऑप्शन ए, यानी भिल अपराइजिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 87 वो है, हु लॉन्च्ड द मूवमेंट फॉर सोशल लासोडिया रिफॉर्म्स एमंगस्ट द बागर एंड नियर बाई रीजन्स? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है माऊजी, ऑप्शन बी है गोविंद गिरी, ऑप्शन सी है सुरमाल दास, ऑप्शन डी है मोतीलाल तेजावट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी गोविंद गिरी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडाज रोज रिवोल्ट इन? मुंडाज रोज रिवोल्ट इन, ऑप्शन है हमारे पास 1885, ऑप्शन बी है 1880, ऑप्शन सी है 1890, ऑप्शन डी है हमारे पास 1895। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1895, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उलगुलान रिवोल्ट वाज रिलेटेड टू? ये जो उलगुलान रिवोल्ट था ये किसके रिलेटेड था? ऑप्शन ए है हमारे पास संथाल, ऑप्शन बी है कच्चा नाग, ऑप्शन सी है कोल,
ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। यानी उलगुलान रिवोल्ट जो था वो किसके रिलेट था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी बिरसा मुंडा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, हु वाज द लीडर ऑफ द मुंडा रेबेलियन? मुंडा रेबेलियन का लीडर कौन था? मुंडा रेबेलियन का लीडर कौन था? हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बिरसा, ऑप्शन बी है कानू, ऑप्शन सी है तिलक मांझी, ऑप्शन डी है हमारे पास सिद्धू। इसका जो करेक्ट आंसर है, उनका जो लीडर था मुंडा रेबेलियन का वो था बिरसा यानी ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास, विच ट्राइबल लीडर नोन एज धरती अब्बा फादर ऑफ वर्ल्ड? इनमें जो हमारे पास जो 4 लीडर है इनमें से किसको बोला गया कि धरती अब्बा यानी फादर ऑफ वर्ल्ड? ऑप्शन ए हमारे पास जिरिया भगत, ऑप्शन बी है कानू सन्याल, ऑप्शन सी है रूप नायक, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिरसा मुंडा को बोला गया क्या? धरती अब्बा यानी फादर ऑफ वर्ल्ड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास, बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ? बिरसा मुंडा किन के फेवर में था? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तरांचल, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है नाना ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है, इस बिरसा मुंडा किन के रिलेट में था? इन तीनों में से किसी के साथ वो नहीं था यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नाना ऑफ दीज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 वो है, विच वाज द वर्किंग एरिया बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा का वर्किंग एरिया क्या था? ऑप्शन ए हमारे पास चंपारण, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है बालिया, ऑप्शन डी है अलीपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी रांची। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे पास, द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू ट्राइबल पीपल बाय ये जो ट्राइबल पीपल जो थे उनके लिए आदिवासी जो है वर्ड किसने दिया पहले? ऑप्शन ए हमारे पास महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है थाकर बापा, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी ठक्कर बापा ने पहले बोला किन ट्राइबल पीपल्स को? आदिवासी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 95 वो है हमारे पास, विच amongst the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरिया, ऑप्शन सी है राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स ट्रेडर्स रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडलमैन in tribal areas, option D है the complete disruption of the old agrarian order of the tribal। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यही ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 97, द होज रिवोल्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग? होज रिवोल्ट जो हुआ वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है हमारे पास 1620 to 21, ऑप्शन बी हमारे पास 1720 to 21, ऑप्शन सी हमारे पास 1820 to 21, ऑप्शन डी है हमारे पास 1920 to 21। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी 1920 to नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी 1820 to 21। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड खैरवार ट्राइबल मूवमेंट आकर? खैरवार ट्राइबल मूवमेंट कब हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 1874, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1865, ऑप्शन डी है 1870। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 1874। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 98 वो है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द सम एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट्स इन संबालपुर? जो संबालपुर में कुछ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स हुए थे उनका लीडर कौन था? ऑप्शन ए है हमारे पास यूटरेट सिंह, ऑप्शन बी है सुरेंद्रा साय, ऑप्शन सी है कटम बोमन, ऑप्शन डी है सईद अहमद बरेलवी। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 का वो है ऑप्शन बी यानी सुरेंद्र साय। क्या था? लीडर था जो एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट्स हुए कहाँ पे? संबालपुर में। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 99 है, क्वेश्चन नंबर 99,
मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन। मोपला रिवोल्ट कहाँ पे हुआ 1921 का? ऑप्शन है हमारे पास कश्मीर, ऑप्शन बी है BNWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है आसाम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी केरला में हुआ। इसके बाद अगर हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, वो है हमारे पास द मोपला रेबेलियन ऑफ 1921 टुक प्लेस इन। ये 1920 में जो मोपला रेबेलियन हुआ ये कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है मलबार, ऑप्शन सी है मारथावाड़ा, ऑप्शन डी है विदर्भा। इसका जो करेक्ट आंसर इससे पहले हमने देखा है केरला था, करेक्ट आंसर ये मलबार जो है ये केरला में ही है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आज हमने अपनी एमसीक्यू सीरीज का 5th पार्ट किया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक जो हुए वो 100 हुए हैं और इसमें जो हमारा टारगेट जो है वो है 500 एमसीक्यूज, जिसकी वजह से हमारा जो सिलेबस है जेकेपी एसआई का वो कंप्लीट होगा थ्रू एमसीक्यूज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू क्वेश्चंस के साथ।